हम जा रहे हैं ऊपर। क्या करने? वीडियो बनाने। आप वीडियो बनाओगे? हाँ। चलो आ जाओ ऊपर। भाई दाऊद कह रहे हैं हम ऊपर जाएंगे वीडियो बनाने। आज कुछ अच्छी वीडियो बना के दिखाएंगे आज। हाँ। चलें जी। तेज चलो ना यार, लोगों के पास टाइम कम होता है भाई। लोग आपके लिए नहीं बैठे हुए, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी से वीडियो बना के दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक अच्छी वीडियो दिखाएंगे कि आप नुकसान को बचाएंगे। आप टेंशन में हैं दाने की वजह से, हम आपको बताएंगे कौन सा परिंदा रखो, तो वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दाऊद कतार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक बट्स अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बट्स अकेडमी। दोस्तों दाऊद खटक कहता है कि अब ये मेरे साथ बैठकर वीडियो बनाया करेगा और ये सीखा करेगा, और ताकि जब ये बड़ा हो जाए तो इसे भी पता हो कि बर्ड्स की देखभाल कैसे करना है और बर्ड्स की दुनिया क्या है। ऐसा ही है। और दाऊद को पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और इसे पता है कि पैसे कहाँ से आते हैं। पैसे कहाँ से आते हैं? बैंक से आते हैं। और परिंदे जब बेचेंगे तो क्या होगा? पैसे आएंगे। और दाना महंगा हो गया है क्या? दाना महंगा हो गया है। हाँ। इतनी दूर दाने की दुकान होती है, अभी आप लाए हैं ना? जी वो जो कल लाए थे। जी, बस दाना महंगा हो गया, क्या करें यार। दोस्तों बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं, लोग मुझसे मशवरा मांग रहे हैं, मुश्ताक भाई दाना महंगा हो चुका है, क्या किया जाए, कोई अल्टरनेट बता दें। कॉमन फिंच जो है वो सस्ती हो गई है, क्या करें, कौन सा परिंदा रखें, कौन सा बेच दें, किस परिंदे का फ्यूचर जो है वो अच्छा है। इस तरह के मुझसे मशवरे लिए जा रहे हैं। तो देखें, परेशानी की बात तो है, मैं खुद भी परेशान हूँ मुल्क की सियासी सूरत हाल को लेके, इस महंगाई को लेके कि हम किस तरफ से जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है उनकी आमदनी इतनी होती है कि वो अगर परिंदे का दाना लिया है तो दूसरे मसले मसाइल उनके आगे खड़े हो जाते हैं, जो कि बुनियादी ज़रूरियात है और जो कि सबसे पहले करनी चाहिए। पहले भी मशवरा दिया था, जो लोग ये समझते हैं कि उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो परिंदों का दाना जो है बर्दाश्त कर सके, तो वो परिंदों को आगे पीछे करते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं गिफ्ट देते हैं, बेच कर पैसे आ जाएँ कुछ तो वो कर लें, उनके लिए शायद इसी में बेहतरी होगी। और जो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अभी तक तो कर रहा हूँ, आगे का तो इल्म नहीं होता, अभी तक तो कर रहा हूँ, तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा कॉमन फिंचेस से। गंजी बुड्ढी जो भी है मैंने रखी हुई है, बुड्ढों को भी आज़ाद नहीं किया, गंजों को भी नहीं किया, खा पी रही है। कंगनी मेरे लिए भी उतनी महंगी है, लेकिन ये हकीकत है कि सबका ये हाल नहीं होगा। अब हकीकत देखें, ये भी है कि एक पल के लिए मान लें कि जो लोग दाना खिला रहे हैं कॉमन फिंचेस को और उन्होंने रखी हुई है अपनी 50 पेयर, 100 पेयर, 200 पेयर रखे में, एक सोच लेते हैं मिसाल के तौर पे 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद कहानी पलट जाती है और फिंच जो है अपने उरूज पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि फिंच अवेलेबल नहीं होगी। जाल वाली भी आवाज़ देंगे, एक्सपोर्टर भी आवाज़ देगा, सही है, इंपोर्टर भी डिमांड करेगा, तो फिंच यहाँ से जब ऑर्डर जाने के लिए यहाँ से चुनी जाएगी, छांटी की जाएगी, ढूंढी जाएगी, तो अवेलेबल नहीं होगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो ऊपर जाएगा। दोस्तों मैं परेशान इस चीज़ पे होता हूँ कि मैं किस तरह से ये मशवरा दे दूँ कि यार जिनके पास कॉमन फिंचेस है उसके रेट अगर कम है तो उसको बेच दें, क्योंकि अगर 6 महीने बाद यही रेट जो है वो अप हो गए तो वो लोग फिर मेरी इस चीज़ को भूल जाएंगे कि यार मुश्ताक भाई ने हमारे साथ अच्छाई में बोला था कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते दाना तो आप बेच दें। वो ये चीज़ भूल जाएंगे, लेकिन वो बोलेंगे यार इस बंदे ने चाल चली है, हम सबसे परिंदा ख़त्म करवा दिया, अब परिंदे की डिमांड है, सप्लाई नहीं है, यानी मार्केट में फिंच है नहीं, फिंच का रेट ऊपर चला गया है, तो अब यही बंदा मज़े कर रहा है या वो बंदे मज़े कर रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते थे। देखें दोनों चीज़ें, इंसान जब मुश्किल में फंसा हुआ होता है ना, तब तो वो कहता है कि यार मुझे कोई मुश्किल से निकाल दे, अल्लाह से दुआएं मांगता है निकाल दो या अल्लाह निकाल दो, लेकिन जब मुश्किल से निकल जाता है तो पब्लिक को कहता है ये मेरा कारनामा था, किस तरह से देखे मैंने मैनेज किया चीज़ों को। ये इंसानी एक फितरत है। तो मैं ये भी सोच रहा होता हूँ कि यार किस तरह से करें। अब फ्यूचर की बात करें कि किस परिंदे का फ्यूचर जो है अच्छा होगा, तो अगर ये चीज़ मैं देखें 12 कह चुका हूँ, अगर ये चीज़ किसी को पता होती तो उसके सेटअप पर सिर्फ वही परिंदा होता है जिसका फ्यूचर अच्छा है। अभी देखें, मान लें आप जो है कॉमन फिंच को जो है बेच देते हैं, सब ने बेच दी, सब 70 से 80% या 90% आवाम ने बेच दी और 10% आवाम ने रखी हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सर्वाइव कर रहा हूँ, आगे का अल्लाह को इल्म है, अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ। मैंने बुड्ढे गंजे माजूर सब रखे, मैं सबको दाना खिला रहा हूँ, जितने मेरे पास है मैं खिला रहा हूँ दाना। और मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि सोचे इंसान को कमज़ोर बनाती हैं, लालची बना देती हैं इस मामले में, तो इसलिए मैं नहीं सोच रहा इस बारे में, बस जो है अल्लाह पूरा कर रहा है, हो रहा है। अब मान लें कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, डिमांड आ जाती है बाहर मुल्क से कि भाई इसका ऑर्डर चाहिए, एक्सपोर्टर तक आती है, एक्सपोर्टर जाल वालों तक नेटवर्क बिछाता है, जाल वाले मार्केट में ढूंढते लोगों को ला रहा, ये फेसबुक पे पोस्टें शुरू हो गई कि फिंच चाहिए 100 पेयर 200 पेयर, तो सबसे पहले हाथ वही मसलेंगे जिन्होंने बेच दी होगी। और फिर हम जैसे लोग होंगे या जो भी उस वक्त सर्वाइव कर रहा होगा, हो सकता है आगे जाके मैं भी नहीं कर पाऊँ, मैंने भी तो लिखवाई भी नहीं है ना अपनी किस्मत, हो सकता है मैं भी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ और हटा दूँ, ख़त्म हो जाए, लेकिन जिसके पास उस वक्त मौजूद होंगे वो मालामाल हो जाएगा, क्योंकि फिंच का रेट फिर बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसका रेट इसलिए भी बढ़ जाता है ताकि लोगों को इतनी लालच दी जाए पैसों की कि वो अपने अच्छे परिंदे, ब्रीडर परिंदे भी निकाल के दे दें, और ऐसा ही होता है, ये एक कानून है।
तो वो फिर लोग देंगे और वो मज़े करेंगे पैसों पे। तो उस वक्त जो है ना आप लोग मुझे फिर बुरा भला कहेंगे, गालियाँ देंगे। तो इसलिए भी मैं ये मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से, जिसके बहुत तंग हालात हैं वो निकाल दें, क्योंकि नहीं पता कब बढ़ेगी। अब फ्यूचर बर्ड की बात करें तो मैं फ्यूचर बर्ड के बारे में तो कोई बात कर नहीं सकता हूँ, बहुत बड़े एक्सपर्ट होंगे, आप उनसे पूछ लें, मुझे तो इसका इल्म नहीं होता। लेकिन हम एक्जॉटिक पैरट्स के बारे में जाएँ, एक्जॉटिक बर्ड्स के बारे में जाएँ जिनकी मालियत जो है 50,000 से ऊपर होती है, जिन पर मार्केट का उतराव चढ़ाव असरअंदाज नहीं होता। अगर आप उस बर्ड्स पे चले जाते हैं कि यार फिंच का जो है जवाल आ गया, चलो उस बर्ड पे जाते हैं, तो मान लो कि आपने मकाओ, ककाटो, ग्रे पैरेट ले लिए, आपने यूके ब्लड लाइन की फिंचें ले ली, आपने कुछ गोल्डियन की वीआईपी वैरायटी रख ली, या हर कैटेगरी में टॉप क्लास के बर्ड को आपने लाके रख लिया, तो मेरे भाई आप ये भी तो सोचें कि अगर उसकी एक एक्सपायरी आ गई तो आपको फिंच के एक्सपेंस के 6 महीने का धचका तो वैसे ही लग जाना है। जो आप दाने का सोच रहे हैं ना कि यार 6 महीने का दाना अगर मिसाल के तौर पे आपका 60,000 70,000 का बनता है कॉलोनी सेटअप वालों का, या जो भी अपना हिसाब लगा लें, तो आपका वो एक बर्ड जब मर जाएगा ना तो आपको वो 6 महीने का दाना आप फिर भूल जाओगे। तो आप बोलोगे यार वही अच्छा था कि यार 6 महीने का दाना होता, अपना आराम से एंजॉय भी करते, शौक भी पूरा करते, 6 महीने में किस्मत पलट जाती या चेंज हो जाता, कुछ भी उम्मीद पर दुनिया कायम में तो होता। इसी तरह से अगर आप मिसाल के तौर पर आपने ले लिया, आपका मरा भी नहीं परिंदा और वो ब्रीड ही नहीं कर रहा, तो आपका वो पैसा बाउंड भी है। इवन कि अगर जो बर्ड आपके पास है, बेशक वैल्यू तो हर बर्ड की गिरी है, हर बर्ड को देखो, हर पैरेट को देखो, वो अपनी वैल्यू से नीचे आया है, ठीक है। जो कम थे वो बहुत कम हो गए, जो ज़्यादा ऊपर थे वो थोड़े नीचे कम हो गए, अपने अपने मालियत के हिसाब से सभी बर्ड नीचे आए हुए। तो फिर आप कहते हैं यार वही सही था, रनिंग आइटम तो था, चल तो रहा था। और जिनके पास कम है, जो बेचना भी नहीं चाहते, इतने कम है, कम वैल्यू पे अगर वो जाल वालों के किसी को देंगे और वो समझते हैं कि यार इससे तो उनको मोटिवेशन मिलेगी कि लोग दे रहे हैं, तो वो किसी को गिफ्ट देना चाहे, अगर कोई गिफ्ट लेना चाह रहा है कि यार मैं फिंच को अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे अगर गिफ्ट दे दो तो ठीक है, तो आप उसे गिफ्ट भी दे सकते हैं कि यार ये आप फिंच गिफ्ट रख लो। गिफ्ट के तौर पे उसको भी भारी नहीं पड़ेगा, उसको फ्री में चीज़ मिलेगी। तो जितना आपने माल गिफ्ट दिया होगा वो समझ लेगा कि इतनी मालियत का मैं दाना इसको आगे खिला दूंगा, तो आगे देखते हैं क्या होगा। इस तरह से आप डील भी कर सकते हैं कि यार मेरे पास 100 पेयर की कॉलोनी है और तुम जो है साहिब हैसियत, तो अगर तुम ये शौक करना चाहते हो तो इसमें इतने इतने % के हम पार्टनर बन जाते हैं, आपको मैं ये बर्ड दे देता हूँ, आप इनको दाना खिलाएं, और अगर हालात अच्छे हो गए या ब्रीड हुई तो उसमें से मुझे इतने % जो है आप दे देना। तो इस तरह से कुछ भी तोड़ जोड़ करके एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप जितने भी वीडियो देख रहे हो आप में से कोई भी एक बंदा ये नहीं कह सकता कि जो मौजूदा हालात में बर्ड्स की कीमत है, मैं अकेले फिंच की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, मौजूदा हालात में जो बर्ड्स की कीमत है वो आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी, एक भी बंदा नहीं बोल सकता। सबको ये पता है कि वक्त के साथ चीज़ें नीचे आती हैं, ऊपर आती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर आती हैं। अगर मुस्तकिल तौर पर बर्ड्स की कीमतें इतनी रहेंगी तो आप खुद सोचें, बर्ड हो भी सिर्फ जो है ना अमीरों का शौक रह जाएगा, और अमीर ही अपने घर के दरवाजे पे टांगेंगे, एक पिंजरे में टांग के 1-2 पीस टांग के शौक पूरा करेंगे, क्योंकि जाहिर है फिर हम लोग मुतवस्सित तबके वाले, मिडिल क्लास, तो फिर इसको रखेंगे ही नहीं, शौक का गला घोंट देंगे फिर, और क्या करेंगे। अगर तो आपको ये उम्मीद होगी कि यार आगे ऊपर नीचे हो, जिस तरह से माजी में होता है, माजी में इससे बुरा हाल था। देखें माजी में मुल्क की मईशत जो है ना वो इतनी बुरी नहीं थी जितनी इस दफ़ा बुरी है, सियासी सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी जितनी इस दफ़ा बुरी है, डॉलर्स की कीमत इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अब बढ़ी है। तो माजी में जब इतना बुरा हाल नहीं था मईशत डॉलर का, तो उस वक्त माजी में फिंच बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, 60 रुपये 50 रुपये पे चली गई थी, जबकि सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब जब सब कुछ बहुत बुरा है, डॉलर, मईशत, सियासी सूरत हाल, तो फिर भी फिंच की जो कीमत है मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ होगी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा है। आप सिर्फ इसको कंपेयर करेंगे तो उम्मीद की किरण कायम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिंच रखें, देखो आप फिंच रखोगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। हाँ, मुझे उस वक्त फ़ायदा होता है कि जब मैं आपसे किसी भी चाल से टोपी ड्रामे करके मोटिवेट करके आपसे फिंचर रखवाता, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं से मुझे होता, या तो मैं एक्सपोर्टर होता, या आप लोगों के साथ मेरी परसेंटेज तय होती, या आप लोगों से मैं बर्ड्स ख़रीदता और मैं फिर आगे जो है किसी को देता और हेवी अमाउंट कमाता, तब तो समझ आती कि मैं आपको फिंच रखवाऊंगा। भाई मेरा तो एक शौक था जो मैंने आपके सामने रखा, और मैं अपना शौक आपके सामने रखता हूँ। आगे जाके मेरे पास नई नई नस्ल की चीज़ें होंगी तो मैं उनका शौक भी आपके सामने रखूंगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं आप पे जबरन ये मुसल्लत करना चाहता हूँ, ये फैसला आप पे लाग करना चाहता हूँ कि आपने भी ये करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, ये है कि मैं जुड़ा फिंच से हूँ, क्योंकि फिंच को लेकर मैं काफ़ी अरसे तक चला, मेरा फेवरेट परिंदा हो गया, मुझे बहुत उसने मतलब फुटपाथ से कहाँ ले आया मुझे ये फिंच, तो ये है। लेकिन ये तो मैं नहीं कर सकता कि आपके साथ ज़्यादती करूँ, आपको गलत मशवरा दे दूँ, कुछ भी इस तरह से मैं नहीं कर सकता। तो ये तो मैंने आपको बता दी परिंदे का फ्यूचर, या किस परिंदे की तरफ जाएं। तो आप देखें, अगर अच्छे से अच्छे परिंदे की तरफ जाएंगे और वहाँ पर आपको ब्रीड नहीं मिली तो भी पैसा बाउंड है, वो मर गया तो भी बाउंड है, एक मर गया आपको दूसरा फिर ख़रीदना पड़ेगा जोड़ा पूरा करने के लिए। तो ये कंडीशन आपने सामने रखनी है। अगर आप लंबी जंप मारने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में अगर हैं तो ये मशवरा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपकी आंखें ज़रूर खोल सकता हूँ। जो मैंने फैक्ट एंड फिगर रखे हैं आपके आगे, अगर फिंच अच्छी हो गई तो अच्छी बात है,
नहीं हुई तो भी किसी का कंट्रोल उस पर है नहीं, मेरे हाथ में तो है नहीं रेट के मैं रेट तय कर दूं या क्या कर दूं। ये तो ज़रा डिमांड सप्लाई, डॉलर, ऑर्डर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ये वाले गेम है, तो ये मेरे इख्तियार में है नहीं। अब दाने की तरफ आते हैं तो दाने की काफ़ी सारे भाई एफर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई चीज़ इस तरह से आए। तो देखें, ये जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं सावा का, लोग बता भी नहीं सावा के बारे में, तो मुझे ये दाने का पता तो है कि सावा है, ये मिक्स करके जो है फीड में दिया जाता है, लेकिन मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया नहीं बदकिस्मती से, जो कि मेरी गलती है। मैं आप लोगों से इसकी माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, करने के बाद जो है आप लोगों तक पहुँचाने चाहिए था कि यार अगर सावा ही मुसलसल देते जाएंगे तो कोई क्या फ़ायदे हो रहे हैं और कौन से नुकसान है, कौन सी डिजीज़ प्रॉब्लम्स बर्ड्स में आ रही है, करना चाहिए था। लेकिन मैं इंतहाई मजबूर हूँ, मैंने घर छेड़ा हुआ है, आपको पता है घर छेड़ दो तो 6 महीना साल कहीं नहीं जाता। मैं उन चक्रों में लगा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको पता है कि यहाँ मौजूद रहना चाहिए, 2-2.5 घंटे देखो क्या चुग रहा है, कितना उठा रहा है, क्या कर रहा है, फिर पकड़ो बर्ड को पकड़ के उसको चेक करो, एग्जामिन करो, उसकी हेल्थ को, उसकी वेंट देखो, सीप देखो, आंखें देखो, चोंच देखो, फीदर देखो, हर चीज़ देखनी पड़ती है उसकी। फिर जाके पता चलता है कि यार ये सीड जो है इसे मुतवातिर खिलाने से क्या हो रहा है। इसी तरह बाजरे के हवाले से भी कि छोटा बाजरा जो है वो दिया जाए नहीं दिया, ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। जबकि मैं सोच रहा था, मेरे जहन में है कि यार सावा अगर लोग खिला रहे हैं और लोग सच बोल रहे हैं, तो सावा अगर फिंचेस खा रही है तो सावा के साथ बारीक बाजरे को अगर पीस दिया जाए, कूट दिया जाए, छोटा किया जाए, क्योंकि मेरी लॉजिक ये कहती है कि फिंच जो है वो छोटी चोंच रखता है और उसमें बड़ा दाना जब आए तो वो उसको प्रेस नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए अगर छोटे छोटे दाने होंगे, कंगनी को आप देखें, कंगनी जितनी छोटी होती है छिलका निकलने के बाद उतनी ही छोटी और बीज निकल आता है और बड़ा सॉफ्ट सा बीज होता है। तो इन चीज़ों को जो है देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास अगर अलग अलग बर्ड है तो कुछ पेयर को आप अलग कर लें, उसको सावा और छोटा बाजरा दे के मॉनिटर करें। अगर आप करीब बैठे हैं और दाना उठाने परिंदा नहीं आ रहा तो आप कैमरा लगा दें, मोबाइल लगा दें करीब में, ताकि आपको उसकी चोंच के अंदर की भी चीज़ पता चले कि यार इसने बाजरा उठाया, तोड़ा, तोड़ने के बाद इन किया, फेंक दिया, ये सारी चीज़ें आपने एग्जामिन करनी है। बाजरा अगर हार्ड लग रहा है आपको, मोटा दाना है, तो उसको तोड़ के दे दें, यानी कि उसको किसी भी चीज़ से इतना तोड़ें कि उसके पाउडर ना बने, छोटे छोटे ज़र्रात बन जाए। ठीक है, एक बाजरे के 4 टुकड़े हो जाएं तो इस तरह से बेस्ट है, ताकि उसकी चोंच ग्रिप में आए और उसको अच्छी तरह वो ब्रेक करे और अंदर लेके जाए। तो इसी तरह देखें, फिर क्या करें, आपके पास जो परिंदे हैं ना, उनके जो बच्चे होंगे, जिस पेयर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ये वाले, उसके अगर बच्चे हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता चलेगा। उसके बच्चे के पोटे में देखें, बच्चों के पोटों में दिख रहा होता है दाना, आप देखें कि बच्चे के पोटों में चला गया। अब जो है ना आपको पता चलेगा कि अगर बच्चे को हजम हो गया वो दाना, ठीक है, एक्सपायर नहीं हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये दाना जो है ना बड़े पेरेंट्स के लिए, परिंदों के लिए भी ठीक है और इनके बच्चों के लिए भी ठीक है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होती है, कुछ दाने जो है ना बड़े परिंदे खा लेते हैं, लेकिन जब वो बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, फीड कराते हैं, तो बच्चा जो है एक्सपायर हो जाता है, पोटे में फंस जाता है, दाना हजम नहीं होता, मैदा खराब हो जाता है, तो बच्चे एक्सपायर होते हैं, जो कि पता नहीं चलते। आप सोचते हैं कि यार परिंदे हमारे बच्चे मार रहे हैं। तो इन चीज़ों को एग्जामिन करना होगा। आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं तो थोड़े बर्ड को आप अलग कर लें, उनको चेक करें, उनकी पूरी एक साइकिल को चेक करें। जब आपको लगे कि यार ये हो गया है तो फिर आप उसको फिक्स कर लें, बेशक कि यार ठीक है, वो आपका डिसीजन होगा, आपके अपने तजुर्बे में आया होगा। मैं यहाँ से कुछ कह दूँ बगैर तजुर्बे के और कुछ ना कुछ गलत हो जाए तो फिर आप लोगों ने मुझे जो है ना तुन के रख देना है। इसके अलावा आपने जुगाड़ क्या करनी है, जुगाड़ जैसे ब्रेड है, ब्रेड में काफ़ी स्लाइस होते हैं, आपने ब्रेड उठाई, ब्रेड ला के डाल दी। कंगनी महंगी है, कंगनी को सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से दे दिया। सुबह आपने कंगनी दी, एक 1-1.5 घंटा दी, सारे बर्ड ने खा ली, कंगनी उठा ली। फिर जितनी कंगनी ज़मीन पे गिर चुकी होगी वो उसी को चुगेंगे। और इस दौरान आपने सस्ती चीज़ें ले आनी है, ग्रीन फूड ले आए, पालक की गड्डी बहुत जगह पे 10 रुपए की है, बहुत जगह पे 20 रुपए की है, तो वो एक गड्डी भी अगर आप देंगे तो आपके 100-200 पेयर निपटा देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ठीक है, इनका गुजारा हो जाएगा 4-5 घंटे। इसी तरह ब्रेड के स्लाइस हैं, वो आपने रख दिए तो आपको पता चल जाएगा गुजारा हो गया। ये वो सस्ते सस्ते आइटम होंगे जिनकी कॉस्ट 10-20-30 रुपये पड़ेगी आपको। लेकिन कंगनी को अगर आप 100-200 उसमें देंगे और आपकी कंगनी 1.5 किलो 2 किलो इस तरह जितने भी किलो आप हिसाब लगा लेंगे वो खा लेंगे, तो आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि वो आपको पड़ जाएगा 200-250 रुपये का पर केजी। सही है, तो आप उस निस्बत से देखेंगे यार मैंने 10 की या 20 की पालक रखी है और ब्रेड जो है वो 100 या 120 की आई थी, जो इतनी वाली ब्रेड मैं रखने के लिए लाता हूँ, उसमें स्लाइस 15-16 स्लाइस होते हैं, 2-3 स्लाइस में जो है निपट जाएंगी कहानी। तो आपको पता चल गया कि दिन में चला गया, इनके पेट में, बच्चों को भी चला गया सबको। फिर आपने शाम में कंगनी रख दी, शाम में इन्होंने सबने खा ली, तो फिर आप उठा लें बेशक, या आप पड़े रहने दें, फिर सुबह का इंतजार करें, सुबह जैसी फजर हो, सूरज का टाइम, सूरज निकले और दाना इन्होंने खाया, फ़ौरन ट्रे निकाल ली। तो इस तरह से भी आप चल सकते हैं, लेकिन ये रिस्की है, सेंसिटिव मामला है। वक्त के पाबंदी करने वाले लोग ही इसको कर सकते हैं मैनेज। अदरवाइज आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपकी दुकान है, आप दुकान चले गए, वहाँ मसरूफ़ हो गए, भूल गए, पीछे से परिंदा मर जाएगा, आप ड्यूटी पे गए, परिंदा मर जाएगा, किसी काम के घर से आप बाहर गए और पीछे भूल गए तो मर जाएगा। इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी, या आपकी लेबर इन्वॉल्व होगी, या आप खुद इतने पंक्चुअल हो
ठीक है, कि आप ये कर सकें तो आप इसको आधे से भी कम में ला सकते हैं। कंगनी के एवरेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि महंगी जो चीज़ है वो बारीक कंगनी है जो जोर दे रही है। तो इसकी निस्बत अगर आप ये ऑल्टरनेट चीज़ों पे जाएंगे, सर्दियों में सर्दियों का ही ग्रीन फूड देंगे, सही है, ऐसा ना हो कि आपने पालक को गर्मियों में भी तुन के रख दिया, सर्दियों के हिसाब से देंगे तो आपकी कॉस्ट जो है ना ये डेली बेसिस की 30-40 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी ग्रीन फूड और ब्रेड के स्लाइस की। अगर मैं बात करूंगा, आपने अब खुद कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आप सावा बाजरा जो चीज़ें चल रही हैं, जिन पे आप सवाल कर रहे हैं, उनका एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरों की उसमें नहीं पड़े रहें कि यार दूसरे आपके लिए मदद करेंगे, आप खुद मैदान में हैं, खुद आगे बढ़े, खुद करें अपने लिए। जो अपने लिए बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं वो दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। तो ये चीज़ थी कि भाई फ्यूचर के बारे में मैं कोई बात नहीं करता, ठीक है, फ्यूचर अप एंड डाउन चलता रहता है और हमें गैब का इल्म नहीं होता। अगर किसी को ये इल्म होता है तो उस शाकार के सेटअप पे आपको वही चीज़ नज़र आती है जिसका फ्यूचर अच्छा है। आपको हर जगह पे मल्टीपल वैरायटी के बर्ड नज़र आएंगे और कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। दाने के बारे में हुतमी फैसला नहीं दिया है, आप पर छोड़ दिया है। आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आप सावा बाजरा दूसरी सीड को जो भी आपके जहन में उसको एग्जामिन के तौर पे आप ट्रायल बेस के तौर पे आप चेक कर सकते हैं, ये बता दिया है। और गैप किस तरह से देंगे कि कंगनी की कंजम्पशन कम से कम हो, आपका दाना जो नीचे गिरेगा वो भी वेस्टेज में नहीं आएगा, वो परिंदे उसको भी चुग लेंगे, और आप जो है ग्रीन फूड और ये ब्रेड इस तरह की चीज़ें जो है वो दे के अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।